नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की पर्यावरण पुस्तक का पाठ 14 जब धरती कांपी। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम कर रहे हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भूकंप या अन्य आपदा के समय कुत्ते की मदद क्यों लेते हैं? इसका तीसरा विकल्प सही है, उसकी सुनने की शक्ति के कारण। अगला प्रश्न है, बाढ़ या भूकंप के समय जब लोग बेघर हो जाते हैं तब उन्हें कौन से समूह के सामान की आवश्यकता होती है? तो इसमें चौथे समूह की आवश्यकता होती है खाने पीने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ। यह इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, गांव के लोगों ने चिकनी मिट्टी और गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए। उपले एक दूसरे पर रखकर दीवार बनाई गई तथा घास फूस का छत इस प्रकार बनाया गया ताकि भूकंप से कम नुकसान हो। यहाँ हम दूसरे विकल्प को सही करेंगे। आगे है, डूबे हुए घर, जानवरों के बहते शरीर, नदी का पानी और दुखी लोग, यह किस प्राकृतिक आपदा की ओर संकेत कर रहे हैं? तो यह सब हमें बाढ़ की ओर संकेत कर रहे हैं। पहले विकल्प हमारा इसका सही होगा। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न पहला है, भूकंप एक खालिस्तान आपदा है, इसे हम प्राकृतिक आपदा कहेंगे। खालिस्तान में लिखेंगे प्राकृतिक। दूसरा है, खालिस्तान अपने खास तरीकों से यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक है, तो यहाँ भरेंगे हम वैज्ञानिक। तीसरा है, भूकंप आने पर खालिस्तान के उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसमें लिखेंगे हम बिजली। चौथा है, भूकंप आने पर फर्श पर किसी खालिस्तान वस्तु के नीचे छिप जाना चाहिए, इसमें लिखेंगे हम लकड़ी की वस्तु के नीचे। आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न दूसरा है, किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। यहाँ पहली प्राकृतिक आपदा हमने लिखा भूकंप, दूसरे नंबर पर बाढ़ और तीसरे नंबर पर है सुनामी। तीसरा प्रश्न है, चित्र देखकर बताओ यह बच्चा किस आपदा से बचाव की कोशिश कर रहा है। यहाँ आप इस चित्र को देखें, यह बच्चा एक टेबल के नीचे है। तो जब हम किसी लकड़ी की टेबल के नीचे जाएंगे तो इसे भूकंप की आपदा से बचने के लिए प्रयास कर रहा है, यहाँ लिखेंगे हम भूकंप। प्रश्न चौथा है, जब आप किसी मुसीबत या आपदा में हैं तब कौन से संस्थानों की मदद लेना चाहिए? तब हम सेना, पुलिस, चिकित्सा आदि की मदद लेंगे। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 5वां है, भूकंप आने पर प्राथमिकता के आधार पर कौन से 2 कार्य आप पहले करेंगे? तो हमने यहाँ लिखा किसी खुले मैदान में चले जाएंगे, पहला कार्य। दूसरा है जमीन पर लेट जाएंगे और तीसरा है किसी लकड़ी की वस्तु के नीचे छिपेंगे। छठवां प्रश्न है, किसी मुसीबत के समय संपर्क करने के लिए आप अपने क्षेत्र की सहायता केंद्रों की फ़ोन नंबर लिखिए। तो हमने यहाँ पुलिस का नंबर लिखा डायल 100, यानी हमने लिखा यहाँ 100, और एम्बुलेंस का नंबर है 108। सातवां प्रश्न है, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय लोगों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना होता है? इसका उत्तर है, बाढ़ आ जाने पर घरों में पानी भर जाने से रहने और सोने की समस्या हो जाती है, लोग घर से बेघर हो जाते हैं, भोजन की समस्या और बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 8वां है, भूकंप आने पर हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना होता है? इसका उत्तर है, भूकंप आने पर सामान और इमारतें गिर जाती हैं और बिजली की लाइनें गिर जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को चोटें लग जाती हैं और संपत्ति को भी नुकसान होता है। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 9वां है, किसी भी आपदा के बाद जीवन को दोबारा संभालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? इसका उत्तर हमने लिखा, आपदा के बाद वाहन चलाने से बचें, आपातकालीन वाहनों के लिए सड़कें साफ रखें। दूसरा है, आपदा के बाद भोजन, पानी, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक देखभाल करें। तीसरा है, आपदा के बाद सफाई, घर की मरम्मत और अस्थायी आश्रय की व्यवस्था करें। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 10वां, यदि आपके इलाके में भूकंप आ जाए तो आप क्या क्या करेंगे? इसका उत्तर लिखा हमने, यदि हमारे इलाके में भूकंप आ जाता है तो हम घबराएंगे नहीं और तुरंत बिजली, गैस और नल के पानी को बंद करेंगे। सभी को मैदानी इलाकों में जाने के लिए कहेंगे, जमीन पर लेट जाएंगे या किसी अन्य फर्नीचर के नीचे छिप जाएंगे। भूकंप के समय खुले स्थान पर चले जाना चाहिए, लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पाठ 14 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।